तो ये पूरा बड़ा खेत 10 परिवारों का है। तो अगर एक का होता तो यहाँ पर मकान क्या एकदम अच्छी खासी सगुड़े वाली खेती भी हम कर सकते थे। ऐसे हल लगाने वाले हैं हमारे यहाँ हमारी चाची जी। तो ऊपर गांव से हल्ला हो गया है। खाने में आप देख सकते हैं भात है, उसके साथ हरी सब्जी है, लाल मिर्च है और स्वादिष्ट सी कड़ी। और अभी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो अभी यहाँ पर जो काम है वो आप देख सकते हैं, जो पहाड़ों में किस प्रकार से बंटवारा होता है खेतों का। तो ये आपको जो पत्थर नज़र आ रहा है तो इसको हमारे यहाँ वोडा बोलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों दिन के 12 बजने वाले हैं, अब जाके व्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है अपने छत से। और आज का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। आसमान में आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, यहाँ पर फिर भी थोड़ा नीला आसमान देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ दिखाऊं आपको तो यहाँ पर बड़े खतरनाक बादल लगे हुए हैं, जिस वजह से सूर्यदेव बादलों के अंदर छिप गए हैं और आज धूप नहीं लग रही है। बीच बीच में थोड़ा बहुत धूप लग भी रही है, लेकिन ऐसी धूप लग रही है कि उसका बॉडी पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। धुंधली वाली धूप और ठंडी ठंडी हवाएं भी सामने हिमालय पर्वत से यहाँ पर पहुँच रही है, तो और भी ज़्यादा आज ठंडा मौसम हो गया है। और हिमालय के जो नज़ारे हैं तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हैं। वहाँ पर आज देखो बहुत सारे बादल हैं, तो हिमालय जो श्रृंखला चमचमाती हुई यहाँ से नज़र आती है तो वो आज देखने को नहीं मिल रही है और फोकस भी नहीं हो पा रहा है, इतने सारे वहाँ पर बादल हैं, ये आप देख सकते हैं। और छत पे मेरे साथ साथ यहाँ पर देखो आप हमारे भोटी महाराज हैं, और भोटी जी को भी ठंडा हो रहा होगा नहीं भोटू, आज धूप ही नहीं लग रही है। और सिर्फ भोटू ही नहीं, यहाँ देखो रॉकी भी है। रॉकी 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 रॉकी। और अभी आया हूँ मैं मकान वाली जगह पे, तो मेरे से पहले यहाँ पर बापूजी पहुँचे हुए हैं। उधर सामने माँ है, और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर मिस्त्री लोग भी पहुँच गए हैं। लेकिन आज भी बौड़ा जी नहीं आए। बौड़ा जी को मैं बड़ा याद कर रहा हूँ, क्योंकि बौड़ा जी और बापूजी की मस्ती खूब मज़ेदार होती है। नहीं पुराने दोस्त थे, आप भी कर रहे हो याद? मजाक करते रहते। हाँ। और मकान का जो काम आप बोल रहे थे कितना हुआ, तो डेली मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी आप देख सकते हैं कॉलम डालने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर साइड में जो बिम पड़ेंगे वो डाले जा रहे हैं, और यहाँ अंदर बस पत्थर भरे जा रहे हैं। इसके ऊपर हमारी जो फर्श है वो पड़ने वाली है, तो उसकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। और आज दिन के खाने की तैयारी भी हो चुकी है। और बापूजी देखो ताऊ जी के खेत से सब्जी चोरी कर रहे हैं। बोला था हाँ, कहीं ताऊ जी आज शाम को ना आए, मेरी सब्जी किसने खाई, मैंने आज रात को बनानी थी। तो बापूजी के साथ मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, जबकि ताऊ जी ने बोल रखा था आज से नहीं, मतलब जब से यहाँ पर ये सब्जी हो रखी थी कि जब भी मन करता है इस पूरे खेत से आप कभी भी सब्जी लेके जा सकते हो। तो ताऊ जी ने भी इस खेत में देखो बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है, लहसुन हो गया और ये जो सब्जी है वो हो गई। और ऊपर दिखाऊँ तो इस वाले खेत में भी आप देख सकते हैं। और अब ये खेत खाली हो रहा है आलू के लिए, तो आने वाले टाइम पे ताऊ जी इस खेत में आलू लगाएंगे और फिर हम सबको मंचूरियन खिलाएंगे। गोभी भी लगा रखे हैं? हाँ गोभी भी है वल, ये आप देखिए।
हेलो हीरायन मोती, हेलो। ले ले ले, नींद आ रही है उनको भी मस्त। और यहाँ देखो अपनी छबीली, ले ले, मारना नहीं है ठीक है, हाँ ऐसे कर सकती है। थोड़ा सुधर गई छबीली आजकल, नहीं? ले ले, हाथ खा मेरे, ले 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 ले। तो गर्मा गर्म खाना भी तैयार हो चुका है और खाने में आप देख सकते हैं भात है, उसके साथ हरी सब्जी है, लाल मिर्च है और स्वादिष्ट सी कड़ी। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और जब मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी तो उस टाइम बोला था कि आज अच्छी खासी धूप नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले से अच्छी खासी धूप थी, लेकिन वो धूप भी गायब अब हमारे गांव से हो चुकी है। अभी मैं गांव के खेतों में हूं तो थोड़ा बहुत यहां पर आज के दिन की अंतिम धूप है। यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गाँव से पूरी धूप गायब हो चुकी है और एक बार फिर सूर्यदेव के आगे से भी काफ़ी सारे बादल आ गए हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर अनुष्का लोग लगा रहे हैं हल और आज आप देख सकते हैं अनुष्का लोगों का एक नया बैल आ रखा है। काफ़ी दिन पहले मैंने बोला था, काफ़ी दिन पहले नहीं काफ़ी महीनों पहले बोला था कि अनुष्का लोगों का एक बैल बीमार हो गया है, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि उनका बैल ठीक हुआ या नहीं हुआ। गणेश कहाँ है तुम्हारा बैल? मर गया? तो गणेश लोगों का जो बैल है वो इनको छोड़ के चले गया है। तो जिस टाइम वो बीमार हुआ था मैंने आपको बताया था, तो उसी एक हफ्ते के बीच में वो बैल सब लोगों को छोड़ के चले गया था। तो उसके बाद जो ये काला वाला बैल है इनका वो अकेला ही रहा, लेकिन अब इसके साथ एक नया जोड़ीदार ये आज लेके आए हैं। तो मैंने सोचा आपको पुरानी बात भी बताई जाए। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे उसको क्या हुआ, वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, उसकी कोई अपडेट दो। तो उस टाइम थोड़ा माहौल गड़बड़ सा था, मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं वो वीडियो आपके सामने बनाऊँ और फिर आपको बताऊँ। तो आज मैंने आपको वो चीज़ बता दी है। और साथ साथ में ये बैल तो गणेश लोग लेके आए हैं, लेकिन इन बैलों से गणेश हल नहीं लगा पाएगा क्योंकि गणेश उनके पैरों बराबर भी है नहीं। क्यों गणेश? ये हाल है इसके, हल लगाने आया है और यहाँ पर बैठ गया। तो गणेश लोग कुछ और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बैल भी लेके आए हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको भी दिखाएंगे और उनसे गणेश हल लगाता है। कैसा लगाता है गणेश? आता है तेरे को हल लगाना? हाँ, कुछ नहीं बोल रहा है, चेहरा दिखा तो कल लगा रहा था लेकिन मैं वहाँ पर जा नहीं पाया। तो ये देखो अब इनको थोड़ा चेक किया जा रहा है कि ये बैल हल लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो काला वाला बैल है उसने भी काफ़ी टाइम से हल नहीं लगाया है और साथ साथ में जो उसका जोड़ीदार है वो आज ही नया आया है। तो उसके साथ उसकी क्या बोलते हैं उसको दोस्ती बैठेगी या नहीं बैठेगी वो आगे वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं वीडियो के ज़रिए। तो ये देखो वो उधर के लिए भाग रहे हैं जबकि उनको सीधे चलना था। और चाची बोले इनकी आपस में नहीं पड़ती, मतलब ये दोस्ती कबूल नहीं हो रही है इनको आपस में। तो चलो अनुष्का आगे से उनको बुला भी रही है लेकिन रो रही है वहाँ देखो ये। ले 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 तो वो सीधे नहीं चल पा रहे हैं, इस वजह से अनुष्का को उनके आगे आगे जाना पड़ रहा है और उसके बाद भी वो नहीं जा पा रहा है और ऊपर वाले खेत से वो नीचे वाले खेत में चले गया है। कुछ ऐसा सीन है आज के नए बैल का। ये देखो ऐसे हल लगाने वाले हैं हमारे यहाँ हमारी चाची जी। तो ऊपर गांव से हल्ला हो गया है चाचा जी के द्वारा कि तुमने बैलों को गलत वो जोत लिया है, मतलब एक को इधर लगाना था, दाएं को बाएं लगा दिया और बाएं को दाएं लगा दिया। वाह मेरी चाची, वाह 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 वाह। और इसको देखो कैसे हंस रही है पागलों की तरह अपनी माँ पे, है कर रही है वहाँ। और गणेश तेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आया होगा, नहीं ऐसा भी कुछ होता है? क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मैंने भी कभी हल लगाया नहीं है इनके बैलों से। वैसे अपने बैलों से भी मैं बहुत कम लगाता हूँ। तो फिर चलो गांव से आवाज़ आई बापूजी की और चाचा जी की, तब जाके सुनने में आया और इनको भी अब जाके ध्यान आ रहा है। हाँ, इसीलिए वो बैल नहीं चल पा रहे थे सही से, अब जाके पता चला। क्योंकि दाएं बाएं अगर सही से ना हो तो बैलों में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो चाची ने भी काफ़ी टाइम से हल नहीं लगाया था, इसीलिए चाची भी कंफ्यूज हो गई थी। और ये देखो ये वाला बैल बड़ा खतरनाक है रे। ए आराम से, ये बच्चा
ये बड़ी मुश्किल से दोनों बैलों को अभी कंट्रोल किया है और फिर जाके उन पे रस्सी बांधी है। तो अब देखो, अब सही सही चाची ने बायां का बायां दायां का दायां कर दिया है। तो अब देखते हैं अब भी हल लगा पाते हैं या फिर ऐसे ही ड्रामे करते हैं। चलो 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 चलो, अब भाग रहे हैं भाई, अब सही हो गया। तो चलिए, अब गणेश महाराज तो हल नहीं लगाएंगे, तो चाची से थोड़ा मैं ही मांग लेता हूँ हल लगाने के लिए। और मैं भी बड़ा खतरनाक हल लगाता हूँ। तो चलिए, आधा जो खेत है वो हल का लग गया है और वापसी चाची ने हल पकड़ दिया है। अब यहाँ पर चाची, अनुष्का और गणेश हल लगाते रहेंगे। मुझे वापसी गांव जाना है क्योंकि वहाँ पर देखना है मकान का काम कैसा और क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ से चलने से पहले, बहुत दिन पहले माँ ने बोला था कि जो आप बड़े बड़े खेत देखते हैं तो वो सिर्फ हमारे ही नहीं है, बल्कि एक खेत मतलब बहुत सारे भाइयों में बढ़ जाता है। बड़े परिवार हो तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस खेत में मैं अभी हूँ तो उसके भी वही हाल है। तो इतना बड़ा खेत है तो ये किसी एक का नहीं है, बल्कि लगभग 10 से 12 परिवार का ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खेत है। और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ पहाड़ों में किस प्रकार से बंटवारा होता है खेतों का। तो ये आपको जो पत्थर नज़र आ रहा है तो इसको हमारे यहाँ वोड़ा बोलते हैं और इसी से सीमा रखी जाती है दो परिवारों के खेतों के बीच में। तो एक यहाँ तक ये हो गया और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, एक वो वहाँ पर रखा हुआ है, एक इस गोबर के ढेर के नीचे है, एक ये है, एक वो सामने यहाँ पर है, एक ये है, एक ये है और एक ये यहाँ पर है। और इतना तो ये एरिया का बढ़ गया। तो इतने सारे परिवारों का हिस्सा देखो, जितने पत्थर हैं उतने परिवारों का हिस्सा ये यहाँ पर है। और वैसे ही आगे भी है, तो यहाँ तक शायद मैंने आपको दिखा दिया था। तो एक यहाँ पर है, एक वो देखिए वहाँ पर है। तो ये पूरा बड़ा खेत 10 परिवारों का है। तो अगर एक का होता तो यहाँ पर मकान क्या एकदम अच्छी खासी सगुड़े वाली खेती भी हम कर सकते थे, लेकिन कैसे करें, सबका बंटवारा हो रखा है। हमारे हिस्से का जो है वो मुझे पता नहीं है इस खेत में कहाँ पर है क्या है, लेकिन मान सकते हैं आप एक पत्थर यहाँ पर है जिसको वोड़ा बोलते हैं, वहाँ पर है। तो इसके बीच का इतना हिस्सा एक का है, इन दोनों के बीच का और फिर इन दोनों के बीच का हिस्सा एक परिवार का है। मतलब यहाँ पर एक कमरा भी सही से बनेगा नहीं। तो पहाड़ों में ज़मीनें कुछ ऐसे ही बढ़ती है, ना तो ताड़ बाड़ करने के लिए होता है और ना ही कुछ मतलब मकान बनाने के लिए ऐसे बड़े खेतों में होता है। तो जहाँ पर अगर आपसी में बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर छोटी सी जगहों में ही मकान बनाने का काम करना पड़ता है, जैसे कि हम कर रहे हैं अपनी गौशाला के बगल में। इसीलिए गणेश महाराज शांत थे क्योंकि इनको फ़ोन नहीं मिल रहा था। अब फ़ोन मिल गया है तो वो लगा है खुटर पुटर खुटर पुटर। क्या देखता है गणेश तो फ़ोन में है गेम गेम देखते गेम। अब बोल, अब क्या करेगा, अब बोल 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 बोल। यारा देवो मारेगा मेरे को, मारेगा मेरे को। यार ले यार, कहीं मार ना देखने मेरे को। जैसे ही मैं घर जा ही रहा था तब तक देखो अपने ताऊ जी पहुँच गए हैं हल लगाने के लिए। हमारे गांव के सबसे जो बुजुर्ग बैल थे वो ताऊ जी के ही थे। तो ताऊ जी उनसे खूब
मस्त वाला हल लगाते थे। तो ताऊ जी को भी अपने बैलों की याद आ रही होगी, इस वजह से ताऊ जी ने बोला जरा मैं ही हल लगा देता हूँ। और ताऊ जी हल कितना लगा रहे हैं वो पता नहीं, पर हल्ला देखो हुई हुई बहुत तेज हो रहा है। और चाची देखो कैसे हंस रही है। तो हल लगाते हुए मेरी भी आदत भी चिल्लाने की है, जैसे लंगूरों के साथ भगाते हैं ना वैसे ही बैलों को भी भगाना पड़ता है, नहीं तो वो सुस्त हो जाते हैं। नया बैल बढ़िया है, हाँ, लेकिन हल लगाने वाला चाहिए। अच्छा आपकी तरह इस तरह हो कोई भी हो। और अभी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो अभी यहाँ पर जो काम है वो आप देख सकते हैं, जो कॉलम खड़े किए हैं तो उनके बीच के जो बीम हैं वो भरे जा रहे हैं। तो कल ये दोनों भरे थे, आज ये वाला भरा जा रहा है और शायद ये वाला भी आज ही भर जाए। और जो पीछे का पड़ेगा यहाँ पर, एक इस साइड का और एक इस साइड का, वो कल या परसों में उसका काम होगा, क्योंकि थोड़ा सरिया जो बारीक सरिया हम लेके आए थे वो कम पड़ गया है। तो चलो जब भी होगा आगे काम होता रहेगा, फ़िलहाल आज का काम इतना ही होने वाला है। और अपने बापूजी का जो काम है वो इस साइड आप देख सकते हैं, जो ये एरिया है ये भी हमको पूरा खाली करना है और यहाँ पर भी हम कुछ बनाने की सोच रहे हैं, और क्या बनेगा वो आगे आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है तब, ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है। दिन के मुकाबले आप देख सकते हैं आज का जो मौसम है वो अभी बिल्कुल चेंज हो गया है। दिन में आसमान में काफ़ी सारे बादल थे, लेकिन अभी बादल कम, नीला आसमान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो बादल हैं वो बस थोड़ा यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तो अब यहाँ पर रह के कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, उल्टा बीमारी इंसान हो सकता है। ऐसी ठंडी ठंडी हवाएँ लगेगी और ठंड अंदर घुस जाएगी। तो चलो अब निकलते हैं सीधे घर की ओर।